नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आज के चंडीगढ़ दर्पण के सारे व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज के चंडीगढ़ दर्पण में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है अमृत सरोवर मिशन में पॉन्ड्स एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हरियाणा की सफलता के बारे में, और साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ तकनीकी और गैर तकनीकी बारीकियां भी। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पॉन्ड्स एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन प्रभाकर कुमार वर्मा जी। वर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अपसु अंतः अमृतम, ये लोगो है अथॉरिटी का, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या अर्थ हैं। जैसा कि अपसु अंत अमृतम जी अर्थात जल में ही अमृत है जी और चूंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है जी इस महत्व को दर्शाते हुए, महत्व को समझते हुए और इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए जी प्राधिकरण ने अपसु अंत अमृतम का ध्येय वाक्य अपने कार्य में जोड़ा है। जी, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट एक लोगो है। जी। तो मैं इसके बारे में चाहती थी कि जनता को बताएं कि ये है क्या। इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आइए देखते हैं और सुनते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का अमृत सरोवर मिशन के बारे में क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो, योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। तो हमने देखा कि क्या हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। वर्मा जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो अमृत सरोवर मिशन है वो असल में है क्या। ऐसा है कि अपने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे जी। जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को अमृत मिशन के रूप में जी पूरे प्रदेश के सभी जिले में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में पुनर्जीवित करने का या निर्माण करने का लक्ष्य रखा था, जिससे कि तालाबों के माध्यम से अमृत सरोवर जो निर्मित होंगे उसके माध्यम से जल को संरक्षित करना और उसको फिर से संरक्षित करने के द्वारा जो जमीन में भूजल का जो गिरता हुआ स्तर है उसको रोकना और उसमें वृद्धि करना, एक मुख्य रूप से इसके पीछे का उद्देश्य था। इसके तहत अमृत मिशन सरोवर का माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुई थी। जी जी 2022 अप्रैल में ये महोत्सव मनाया गया था और वहाँ से आरंभ हुई। और इस मिशन में पॉन्ड्स एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या रोल है। जी, जैसा कि आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने संदेश सुना है, वर्ष अक्टूबर 2018 में अपने प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के गिरते हुए भूजल स्तर में को गिरावट को ध्यान में रखते हुए उसको रोकने के प्रति दूरदर्शिता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने अक्टूबर 2018 में हरियाणा तालाब प्राधिकरण का गठन किया था। उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी अपने प्रदेश में सरकारी भूमि पर स्थित जितने भी सरोवर हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करना, अब उसे संरक्षित करना, ये इसी के पीछे का उद्देश्य था। तो वर्ष अक्टूबर 2018 के बाद प्राधिकरण ने सर्वप्रथम अपने प्रदेश के सभी तालाब जो सरकारी भूमि पर स्थित थे उनका रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड कराया, जिसके विभिन्न 22 मापदंड हैं। जो अभी यदि स्क्रीन पर हम डैशबोर्ड हम देख रहे होंगे अपने पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के, तो जो 22 मापदंडों के आधार पर उनका कुल कितने तालाब हैं, शहरी क्षेत्र में कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, कितने ऐतिहासिक हैं, कितने धार्मिक हैं, किसका कितना एकड़ का
भूमि है, ओके पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग पॉन्ड्स कितने हैं, जी और पॉल्यूटेड बट नॉट ओवरफ्लोइंग पॉन्ड्स कितने जी। हैं, क्लीन कितने हैं, ड्राई कितने हैं। इस प्रकार से अनेकानेक मापदंड है, वर्गीकरण होके रियल टाइम डाटा पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हमारे वेबसाइट, हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जी जो आज के दिन में हम उसमें जो टोटल डाटा जो है हमारा पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पे 19,492 है, 19,492 पाउंड्स हैं, ओके। जो आज के दिन में भी बचे हुए हैं अपने प्रदेश में, जिसमें से जो प्रदूषित तालाब, जिसको हमने कहा कि पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग, पॉल्यूटेड बट नॉट ओवरफ्लोइंग, ये दोनों हमारी मैंने प्राथमिकताएं हैं, जो कुल मिला के 11,830 पाउंड्स होते हैं जो प्रदूषित हैं, जो प्रदूषित हैं। जी इस वर्गीकरण के आधार पर हमारी प्राथमिकता तय होती है एक्शन वार्षिक योजना बनाने में। ओके। हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि हम जो प्रदूषित तालाब हैं उनको हम पहले ठीक करें, जी जो ऐतिहासिक महत्व के हैं, जो धार्मिक महत्व के हैं, जी अति दोहन क्षेत्र के भी हैं, जो 36 ब्लॉक अति दोहन क्षेत्र में आते हैं। ओके हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अपने प्रदेश में, हाँ जी। उनके दोनों ओर हमारे तालाब जो स्थित हैं जी। उनको ध्यान में रखते हुए हमारी वार्षिक कार्य योजना 2024-25 तक बनी है, जिसमें हमने 2024-25 तक 6,711 जी प्रदूषित तालाबों को आउट ऑफ मैंने कुल जो हमने बताया 11,823 जी में से 6,711 तालाबों को हम 24-25 तक ठीक करने की हमारी योजना बन चुकी है। जब अमृत सरोवर मिशन की जब घोषणा हुई तो इन्हीं योजना, चूंकि 2019 से ही प्राधिकरण इस पर काम कर रहा था, तो हमारे लिए इस योजना में जुड़ने का, उस लक्ष्य को तय करने में हमें मुश्किल नहीं आई, क्योंकि हमारी गति 2019 से ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो इस लक्ष्य को अपने प्रदेश में 1715 तालाब अमृत सरोवर हमने 30 जून तक पूर्ण कर लिया है, जो कि हमारा लक्ष्य था 1650 का, लेकिन हमने 1715 लगभग 103% हमने पूर्ण कर लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जो पॉन्ड्स वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हरियाणा है, पूरे देश में इस मिशन को, जो हमारा अमृत सरोवर मिशन है, उसमें परफॉर्मेंस के लेवल पे प्रथम स्थान इन्होंने लिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे, किस तरह आप लोगों ने ये स्थान हासिल किया। मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शिता के कारण और नेतृत्व के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्राधिकरण के आदरणीय अध्यक्ष भी हैं, मैं एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन हूं, तो उनके नेतृत्व में ही हमने इस काम को दिशा देने का प्रयास किया है। और हमारा ये प्राधिकरण पूरे देश में पहला राज्य है जहां पर तालाबों के लिए प्राधिकरण बना है। देश में ऐसा कोई दूसरा प्रदेश का ऐसा उदाहरण नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक मैंने कोट करने की और का विषय है हमारे लिए। और हमने इसको पूरा करने के लिए तकनीक जो हमारी थी कि पहले, जो कि मैं बेसिकली, मेरा जो बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, और इसके पूर्व मैं सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में यूपीएससी के द्वारा मैंने काम किया हुआ है। तो हमारा जो प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो डिजिटल ड्राइंग्स के आधार पर ही हमारे भवन निर्माण हुआ करते थे। उस ज्ञान का, उस अनुभव का लाभ हमने हरियाणा तालाब प्राधिकरण में जब मैंने ज्वाइन किया, उसको मैंने उसका लाभ उठाया। सर्वप्रथम हम सभी तालाबों को हमने ड्राइंग्स बनाना शुरू किया डिजिटल ड्राइंग्स के आधार पे, फिर उसके आधार पर टेंडर होते थे। और इसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स जो आदर्श तालाब के रूप में क्या होने चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से हमने उस मापदंड को, कंपोनेंट्स को हमने तय किए थे, और उन सभी तालाबों पर उन मापदंडों के आधार पर ही हमने अमृत सरोवर की मिशन को पूरा करने का हमने प्रयास किया है। आपको बधाई के साथ साथ आपसे ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने कैटेगराइज किया है तालाबों को, और उसके बेसिस पे आपका जो काम है वो प्रोग्रेस कर रहा है।
तो इस बात पे मेरा ध्यान जा रहा है कि कोई भी काम जो है वो जब तक हमारी जनता है या जो हमारे ग्रामीण लेवल पे लोग हैं वो साथ नहीं जुड़ते, उनका सहयोग नहीं होता, उसको किसी भी चीज़ को अचीव नहीं किया जा सकता। तो आपकी क्या योजना है ग्रामीण स्तर पर लोगों को इस मिशन में साथ जोड़ने की? हाँ, इसके पहले मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा जी कि जो हमने 1715 अमृत सरोवर का हमने जो लक्ष्य को पूरा कर लिया है, जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 1715 तालाब, जिसमें हमने 4 मापदंड हमने पूरे किए हैं, डी वाटरिंग, डी सिल्टिंग, एक्सकेवेशन, उसकी गहराई बढ़ाना और उसका क्षेत्रफल बढ़ाकर और इम्बैंकमेंट बंध बनाना। ये जो 4 काम हैं अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत आता है। उसके अनुसार हम लोगों ने 1700 तालाब हमने पूर्ण कर लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी एक अपने पूरे देश में एक अनूठी और एक नया अनुभव है, उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की है। इन सभी तालाबों को अमृत के रूप में हम अमृत चरण में मानेंगे जी। और बाकी जो 7 कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया कि 11 कंपोनेंट्स हमारे पूर्ण पहले से तय हैं, पूर्व नियोजित हैं कि आदर्श तालाबों में हमारे 11 मापदंड होने चाहिए। तो जो बाकी जो 7 मापदंड बचे हुए हैं जी। उन 1715 तालाबों के ऊपर वो 7 मापदंड हम लागू करेंगे। जैसे कि तालाब के चारों तरफ ग्रीन बफर एरिया, जो नेटिव ट्रीज लगाना। जी। दूसरा है कि फुटपाथ वॉकिंग ट्रेल बनाना। जी। बैठने के लिए जो गांव के लोग गांव तालाब पर सैर करने आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था के लिए बेंच की व्यवस्था। जी जी जी। रात में या शाम के समय में जब घूमने आते हैं तो मैंने समुचित लाइट की व्यवस्था। जी। जो गंदा पानी जो उसमें बह कर आता है घरों का, उनको ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था। जी जी। पशुओं के लिए या मनुष्यों के लिए घाट्स बनाने। जी। और इस तरह से हमारे जो 7 मापदंड जहां लगेंगे, जी जी। जहां जरूरत है वहां पर फेंसिंग की भी व्यवस्था करना। की जाएगी। ऐसे करके इन सभी तालाबों के ऊपर हम ये जो 7 मापदंड यदि पूरा कर लेंगे तो उसको हम अमृत प्लस का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जी जी। उसके आधार पर भी हमने आपकी ये जो आपने अभी बताया कि ये प्राविधान होंगे, इसको हम चाहेंगे कि व्यूअर्स भी देखें, इसको स्क्रीन पे हम दिखाना चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे जो हमारी टीम ने जाके वहाँ के लोगों से बात की है, उनके अनुभव जाने हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि दर्शकों तक पहुँचाएं। आज हमारे गांव तेपला में एक ऐसा सुंदर पौंड बना है जिसकी सुंदरता देखने लायक है। इसमें हमारे इंजीनियरिंग विंग, पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने समय समय पर आकर इसमें निरीक्षण दिया और इस पौंड की ऐसी सुंदरता बनाई जो कि शाम को एक देखने में नज़ारा आता है। मेरा नाम रतन सिंह है, मैं गांव तेपला के रहने वाला हूँ। पहले बहुत गंदगी थी इस तालाब में, रूढ़ियाँ, गड्ढे, पानी गंदा आता था। इस टाइम सरपंच साहब ने नाला बनाकर नदी में डाल दिया है, जो कि पानी सारे गांव का साफ होकर खेतों की सिंचाई भी होती है। पहले हमने उस 3-4 एंट्रीज को बंद करके सारा पानी गांव का एक जगह पे इकट्ठा किया, जो मेरे पीछे है वहाँ पे। उसके बाद हमने उसको सिंचे वाल मॉडल जिसको बोलते हैं 3 वेल, उससे पास आउट किया, फर्स्ट वेल, सेकंड वेल, थर्ड वेल। लेकिन बाद में पौंड अथॉरिटी के सुझाव पर एक नई इसकी टेक्नोलॉजी वेटलैंड, जो मेरे राइट में है, ये बनाई गई। ग्राउंड लेवल पे जो काम हुआ है वो लोगों की संतुष्ट बातें सुनकर ये एक सफलता का प्रमाण है अपने आप में। आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा। जी जी जी। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो अमृत प्लस, जैसे मैं बता रहा था कि इसकी जो तय सीमा है 15 अगस्त 2023। ओके। इसमें इस तय सीमा के अंदर में जितने भी हमने तालाब अभी अमृत चरण में पूरे कर लिए हैं उसको 15 अगस्त 2023 तक अमृत प्लस, जिसको जो 7 कंपोनेंट्स हमें पूर्ण करने हैं। जी जी जी। तीसरा चरण इसमें है कि इन सभी तालाबों से के द्वारा इनकम जनरेशन भी हो सके, आय का स्रोत भी बन सके। जी। इसके लिए हम लोगों ने जितने भी तालाब हैं उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मी काडा है, और तीसरा है अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट, इन तीनों को हमने इसमें शामिल किया है। पीसी कल्चर उन सभी तालाबों को चिन्हित करेगा जहां पर पीसी कल्चर हो सकता है। जैसे कि उसके कारण से उसके ऑक्शन के द्वारा, नीलामी के द्वारा पंचायत को उसकी आमदनी वार्षिक मिल सके। दूसरा है कि उस पानी का उपयोग हम सिंचाई में भी कर सके, माइक्रो इरिगेशन के द्वारा। उससे भी हमें कनाल का पानी का बचत होगा
और उसके कारण से भी हमारे जो सोलर पैनल्स लगेंगे, उस सोलर पैनल को ग्रिड पर हम डालेंगे, उससे भी हमारी बिजली की बचत होगी और अपने राज्य का वो बिजली की खपत पे जो खर्च होता है उसमें भी बचत होगी। जी 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 तीसरा है कि जो बड़े तालाब हैं, जी जो लगभग 25 या 25 एकड़ से ऊपर के जो बड़े तालाब हैं अपने इस 1715 है, जी उसमें टूरिज्म की क्या क्या उसमें टूरिज्म एक्टिविटीज हमारा स्कोप बढ़ सकता है, जी। जिसमें टूरिज्म एक्टिविटीज के द्वारा भी हम आय का स्रोत हम क्रिएट कर सकें। जी। इसका लक्ष्य हमारा दिसंबर 2023 तक का है। जी जी इसलिए इन तीनों चरणों का जो ये जो नई प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, ये अपने देश में एक नया मिसाल होगी। जी, ये बिल्कुल, प्राधिकरण बहुत गठन भी एक interesting नया है। मिसाल था जी जी और है भी आज के दिन में। जी। और ये जो 3 चरण जो अमृत मिशन के तहत जो अमृत सरोवर बने, उसमें अगला जो 2 चरण है और किसी देश के किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है, जी, सिर्फ अपने प्रदेश में ही लागू होंगे। और हम उस कोशिश है कि तय सीमा के अंदर हम बाकी बचे 2 चरणों को भी हम पूरा कर पाएंगे। जी तो आपकी बातों के साथ साथ हम स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स के लिए ग्राफिक्स और वीडियो के साथ आपके ये जो आप हमें बता रहे हैं कि आपने जो कार्य किए हैं, कितना नंबर है, क्या आंकड़े हैं, वो सब हम साथ साथ व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे भी प्ले कर रहे हैं। आपकी बात से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या नए तालाब बनाने का भी इस मिशन में कोई प्राविधान है? नहीं, प्राधिकरण का जो मैंडेट है, जो उनका जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उसमें नए तालाब बनाने की हमारी कोई योजना नहीं है। ओके पुराने तालाब ही हमारे पास वर्तमान में ही 19,492 है। जी इनको ही हम जैसे पुनर्जीवित कर लिया, जी। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसमें 2 वर्षों के प्रत्येक वर्ष 2000 तालाब यदि हम प्रति वर्ष करें तो बहुत तभी हमें 3-4 वर्ष और लगने वाले जी, हैं। जी, जी। तो पहला तो लक्ष्य है कि जो हमारे पास वर्तमान में स्थित तालाब हैं जी उनको ही फिर से हम रीयूजेबल बना जी, दें, जी। पुनर्जीवित कर दें जी। और रिजुमिनेट कर दें। जी, जी, ये हमारा लक्ष्य है, जी जिसको हम पूरा करने में पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जी हम व्यूअर्स की और जो वहाँ के लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, तो वेटलैंड के बारे में बात जी, हो रही जी। थी, तो वो क्या है और ग्राउंड जो वाटर है उसकी रिचार्ज के लिए उसमें क्या इसका फ़ायदा होता है? ऐसा है कि जो जैसे कि हमने बताया कि जितने भी हमें तालाब हैं, शहर में हों जी। या ग्रामीण क्षेत्र में हों, जी घरों के जो वेस्ट वाटर हैं, जिसको हम ग्रे वाटर कह सकते हैं, जी ग्रे वाटर सारे नालियों के द्वारा बहकर वो तालाब में ही जमा होते हैं। ओके और उसके कारण से आज की जो वर्तमान जो स्थिति है, जो हमने कहा कि पोल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग, पोल्यूटेड बट नॉट ओवरफ्लोइंग, जी जिसके कारण सिल्टिंग हो रही है। सिल्ट होने के कारण पानी की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी तालाबों की कम हो गई। इसके कारण बारिश के दिनों में घरों में पानी, सड़कों पर पानी बनने की समस्या हो गई है। जी ये जो पानी जो हम तो तालाब को तो रिस्टोर कर रहे हैं, जिससे उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। जी और हमने साइज भी हम बढ़ाते हैं और उसकी गहराई भी बढ़ाते हैं, जिसकी कि ओके। टोटल कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। जी लेकिन जो गंदा पानी आ रहा है उसको व्यर्थ ना करते हुए, जी क्योंकि हर बूंद हमारे लिए कीमती है, बिल्कुल तो वो जो जल है, जो ग्रे वाटर है, जो अपशिष्ट जल है, उसको भी किसी न किसी तकनीक से साफ करके उसका पानी का जो उपचारित जल है उसको हम फिर से सरोवर में ले सकें। ओके इसके लिए एक विधि है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी। ओके ये मोस्ट इंडिजीनियस है, जी जो रिवर का जो फ्लो है उसके कॉन्सेप्ट पर प्राकृतिक विधि है ये, जी जिसमें हमारा स्क्रीनिंग के द्वारा हम उसको सॉलिड वेस्ट को हम उसमें स्क्रीन आउट कर लेते हैं। ओके डिफरेंट वो बाई ग्रेविटी पानी फ्लो करती है। नाल जो हमारे जो ड्रेन्स बनते हैं उसमें जगह जगह पर जो सर्टेन डिस्टेंस के पर दूरी के ऊपर पत्थरों को हम उसमें लगाते हैं, जिससे पत्थरों के थ्रू वो फिल्ट्रेशन होता है। जैसे नदियों में हम देखते जी हैं बिल्कुल बिल्कुल कि कुछ किलोमीटर तक नदियाँ बहती रहती हैं, पत्थरों से, पेड़ों के माध्यम से बहते बहते अपने आप साफ हो जाती साफ हो हैं। जाते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को वेटलैंड टेक्नोलॉजी में एक सीमित दायरे में इसको करने का एक विधि है, जो फाइनली जो ट्रीटमेंट होता है, जो एक्वेटिक प्लांट, जैसे हमारे एक माने यूजर ने, ग्राम के लोग ने बताया है जी। कि वो रूट के थ्रू ट्रीट होता है। वो जितने भी उसके ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं, जी। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उस इम्प्योरिटीज को सोखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, जी। और फाइनली पानी ट्रीट होके जो हमारा मापदंड है, जिसके लिए हम तीनों, जैसा कि मवेशियों के लिए, मछली पालन के लिए और सिंचाई के लिए, जी
इसमें उपयोग करने लायक जो मापदंड है जी। उस मापदंड के स्तर तक हम उसको सफाई करते हैं इस विधि से, और उसको हम पानी में खुद तालाब में उपयोग करते हैं। जी। ये मोस्ट सस्टेनेबल है, जी इसमें लिस्ट मेंटेनेंस है, जी जीरो एनर्जी है, बिल्कुल। किसी भी एक्सपर्ट्स की इसमें जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। वर्मा जी, डिजिटल सर्वेक्षण या डिजिटल मैपिंग एक टर्म यूज़ होती है, जी, तो हम व्यूअर्स की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि सिंपल शब्दों में अगर समझाना चाहें तो ये क्या है? ऐसा है कि चाहे मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ, जी मेरा बैकग्राउंड ही यही है कि कोई भी भवन का, कोई भी परिसर का निर्माण जी को करने के लिए हमें डिजिटल ड्राइंग, जो टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से हम डिजिटल उसकी कैड पर हम ड्राइंग बनवाते हैं। उस ड्राइंग जो उसके आधार पर जो वर्तमान में जो उस पॉन्ड के साइट पर जो उपलब्ध जो स्थिति है जी उसका वास्तविक हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड बन जाता है। ओके उसमें फ़ायदा ये होता है कि साइट पे जो पॉन्ड है, जैसा मैंने कहा कि भूमि में अधिकृत कब्जे भी होते हैं, ओके तो रेवेन्यू सरकारी दस्तावेज में पौंड की स्थिति क्या थी, उसका क्या बाउंड्री थी, जी वो हम उस पर दर्ज कर पाते हैं। ओके उसके बाद आज के दिन में वर्तमान स्थिति में उसकी बाउंड्री सीमा क्या रह गई है, जी तो दोनों के बीच में जो रेवेन्यू के हिसाब से जो बाउंड्री है, ओके जो वर्तमान में जो सीमा है, जी। उसके बीच में कितने जो एरिया जी क्षेत्रफल उस कब्जे में है, ओके किसका कब्जा है, जी किस प्रकार का कब्जा है, वो हमें डिजिटल सर्वे के माध्यम से जी पानी जो गंदे पानी आ रहे हैं कितने जगह से आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने एक व्यूअर्स ने बताया कि पहले कई जगह से पानी आते थे, जी उनको हम कंटूर के हिसाब से उनको हम टैप करके 1 या 2 पॉइंट पे से ही हम उसको ट्रीट करते हैं ओके। और उसको हम अलाउ करते हैं। जी तालाब के चारों तरफ जो हमारा कैचमेंट एरिया है जी उसमें भी एक बूंद भी जल का पानी बाहर बर्बाद ना हो, ओके उसको भी हम कंटूरिंग जो होती है डिजिटल सर्वे में, जी उसके हिसाब से सारे जो कैचमेंट में बारिश का पानी कि और किसी भी प्रकार का पानी यदि उस कैचमेंट एरिया में है, वो चैनलाइज करके हम उसको भी पानी का उपयोग हम तालाब में करते हैं। ओके साइट पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे हरियाणा में हमने व्यक्तिगत रूप से कई तालाबों कई गाँव में जाना हुआ। आज के दिन में हमने 22 जिले के लगभग 300 गाँव में मैं व्यक्तिगत जाकर घूम चुका हूँ। जी अधिकांश तालाबों पर पहले से कुएं का प्रयोग होता रहा है। ओके डायरेक्ट पीने का पानी तालाब से ना लेके कुएं से कुएं के माध्यम से लिया करते थे। आज भी कई गांव जैसे चरखी दादरी है, ओके ऐसे गांवों में आज भी कुएं का प्रयोग हो रहा है। ओके तो उन सभी जो अब पेड़ हैं चारों तरफ, ऐसे जो भी साइट पर जो भी चीजें स्थित हैं उनको भी रिटेन करना, कंटूर का उपयोग करते हुए पानी को चैनलाइज करना, जी ये और जैसे बाउंड्री हमने जैसे बताया, उन सभी का उल्लेख हमारे डाटा में रिकॉर्ड हो जाता है डिजिटल सर्वे पे। ओके इन सब को हम एनालाइज करके जी हम उसके आधार पर जो वर्किंग ड्राइंग जो कार्यकारी नक्शे होते हैं जिसके आधार पर साइट पर काम हो सके, ओके जो हमारे 11 कंपोनेंट्स हैं उनको उसमें हम चिन्हित करते हैं ड्राइंग्स में, ओके जिसके आधार पर एस्टिमेट बनता है जी और उसके एस्टिमेट के आधार पर धन देती है और उसका वर्क अवार्ड होता है और आगे उसी हिसाब से कार्रवाई निर्माण का काम होता है। जी जी ये कुल मिला के डिजिटल सर्वे का, डिजिटल ड्राइंग्स का ये महत्व है और इसकी आवश्यकता है। क्योंकि ड्राइंग डिजिटल है तो उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास एक्यूरेट होती है। Accurate होता है। जब एक्यूरेट क्वांटिटी होगी तो उसका एस्टिमेट भी एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और टाइमली चीज़ें हो हाँ, जाती हैं। बिल्कुल। तो हमने अभी पहले भी बात की है कि जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। तो उसके लिए क्या आप स्टेप्स ले रहे हैं या क्या आपका है कि जिसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हों और इस चीज़ में हिस्सा लें? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक गंभीर विषय भी है। जी क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी तालाब का निर्माण हम कर पा रहे हैं, जी लेकिन उसका जब तक गांव के लोगों के द्वारा उसको ओन नहीं करेंगे, बिल्कुल। उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जी। हम तालाब को बहुत दिनों तक हम उसको Maintain नहीं स्वच्छ कर पाएंगे। और हम हरा भरा नहीं रख पाएंगे। Maintain नहीं कर ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय था और इस दिशा में भी प्राधिकरण ने जी पिछले कुछ महीने से पहले से ही जी हमने एक पहला काम किया कि नुक्कड़ के एक टोली हमने चिन्हित की है ओके और रागनी और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जहाँ जहाँ जिस गांवों में जी तालाब हमारे पुनर्जीवित हो चुके हैं, जी वहाँ पर हम उस नुक्कड़ नाटक के और रागनी के माध्यम से गांव के बड़े बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे सबको जोड़ा। इकट्ठा करते हैं
जी। और यदि मैं स्वयं हूँ या मेरे विभाग के और भी अधिकारी हैं, जी। तो उन लोगों को जल का महत्व क्या है, जी। जैसा मैंने कहा अपसु अंत अमृतम, जी, जी। इस महत्व को उनको समझाना, समझाया गया। और इस तहत सरकार का पहल क्या है, जी। उनके जिले में क्या है, जी। क्या काम चल रहा है, जी। और विशेषकर उनके गांव में जी। क्या इस दिशा में काम हुए हैं जल संरक्षण में, जी। और उसमें उनकी भागीदारी हम क्या कितनी हो जरूरी सकती है, है, हाँ। क्या हम उनसे हम अपेक्षा करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इस विषय को उनको हम समझाते हैं। जी, जी, जी। और सब इसमें सहमत होते हैं कि इसका महत्व भी है, इसको हमें रख रखाव भी करने हैं। फिर उनका हम जल संकल्प भी कराते हैं। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आगे उनका सुझाव भी था, निर्देश भी था कि उस पर हम जल आरती भी कराएं, जी, जी, जिससे कि गांव के लोगों को एक धार्मिक अटैचमेंट हो जाए। अटैचमेंट बढ़े, उसका जल का महत्व, जैसे पहले हमारा पूर्वजों के समय में जल का, तालाबों का महत्व था, हाँ, जी, जी। उस महत्व को ध्यान में रखते हुए जुड़े तालाब से। हाँ, तो बिल्कुल। ये हमने लगभग 11 जिले में, चूंकि उसके बाद बारिश शुरू हो गई और बुआई का काम शुरू हो गया, तो हमने अभी तक 22 जिलों में से 11 जिले के 22 गांवों में हमने कार्यक्रम हमने कर लिया है। जी। नाटक के माध्यम से समझना भी आसान है और बात रखना भी आसान है, आसानी से समझ में आता है। ये इसी के साथ में मैं एक और जोड़ना प्राविधान चाहता है। हूं जी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विषय और भी था कि हमारे जो मैंने यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के जो युवा हैं, जी। उनको भी इस प्रोसेस में जोड़ा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी दिशा में भी हमने प्राधिकरण ने जी। अभी हमने विश्वविद्यालय जितने हैं उन विश्वविद्यालयों से संपर्क करके हमने फरीदाबाद का जेसी बोस यूनिवर्सिटी, डी कृष्ण यूनिवर्सिटी मुरथल, NIT कुरुक्षेत्र, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़, यहाँ पर हम उन्होंने के जो वाइस चांसलर से हमने संपर्क किया, और 2 जून इसी क्रम में 2 जून 2023 को हमने एक कार्यक्रम हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में रखा था। वाइस चांसलर भी उपस्थित थे, उनके जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने अब एड्रेस किया कि पॉन्ड अथॉरिटी इस दिशा में क्या कर रही है और उनकी भूमिका क्या हो सकती है। उनके उन बच्चों के ग्रुप बनाकर हम गांवों में हर ग्रुप को 5 जिले हम गांव हम उनको हम आवंटित करेंगे। उनको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से गांवों में जाना, ग्रामीणों से संपर्क करना, उनके सुझाव लेना कि हम जो तालाब बना रहे हैं उनमें उनके क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं। वर्मा जी, बहुत अच्छा काम इस दिशा में हो रहा है। सवाल अभी भी बहुत हैं, पर आज के लिए समय इजाजत नहीं दे रहा है। कोशिश करेंगे कि फिर से आपसे हम मुखातिब हों, आपसे फिर से और जानकारी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें एक विषय और थोड़ा जोड़ना चाहूंगा जो हमारे सक्सेस स्टोरी में है, कि जो वेटलैंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट ड्रेन्स हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए थे। वो हमारे लिए भी और NGT के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, उसको कैसे डिस्पोजल किया जाए। तो ये कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने सोनीपत के गोहाना ब्लॉक में कसांडी में ट्रिब्यूटरी डैम नंबर 4 को भी इसी तकनीक के माध्यम से हमने उसको उपचारित किया है। उन उपचारित जल का वो प्रयोग हम तालाबों में करेंगे, और ये इसके सक्सेस के होने के बाद में प्रदेश के अन्य ड्रेन्स को भी हम ठीक करेंगे। जी वर्मा जी, मेरे पास इसके बारे में बहुत सारे सवाल थे, पर आज बिल्कुल भी समय इजाजत नहीं दे रहा है। आपका स्टूडियो में आके इस इतने इंपॉर्टेंट विषय पे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे व्यूअर्स का हम उम्मीद करते हैं कि हम जो जानकारी देना चाह रहे थे आपसे आप तक पहुंची है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है, आप कभी भी चाहें इसे रिपीट में देख सकते हैं, और सारे प्लेटफॉर्म्स पर DD पंजाबी अवेलेबल है। आप जहां चाहें वहां हमें मिल सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। आज के लिए चंडीगढ़ दर्पण में इतना ही। अगली बार अगले विषय के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। आज एकता सोडी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।